नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश में आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जिस मसले पर हम आज बात करने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एक बहुत पुराना और बहुत गहरा धब्बा है, दाग है ये उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। ध्यान से सुनिएगा, फर्जी मुठभेड़ के मसलों की बहुत बहस हुई है इस मुल्क में, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस स्तर की ये उस फर्जी मुठभेड़ की मिसाल साबित होती है। और न्याय, वही अंग्रेजी की पुरानी लाइन कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देर से हो तो इंसाफ ना होने के बराबर होता है, और इंसाफ इतने सालों बाद ये शर्मसार करता है हमको, हमारे सिस्टम को। बहुत गौर से देखिएगा इस कहानी को। ये पुलिस की फंक्शनिंग, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सब पे कमेंट करता है, और आप लोग बहुत अपनी राय लिखते हैं हमेशा सराखों पर। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार फैसला आ ही गया। जिन पुलिस वालों पे आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वो उनके कत्ल के मुजरिम निकले। न्यायालय ने सभी 4700 अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पीलीभीत पुलिस ने 12 जुलाई 1991 को ये कारनामा किया। 25 तीर्थयात्री हुजूर साहब पटना साहब की तीर्थ यात्रा से लौटे थे। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग मर्दों को छोड़ के 11 नौजवानों को उतारा। पुलिस पे इल्जाम है कि उसने एक को मार के नदी में फेंक दिया, जिसकी लाश नहीं मिली। बाकी 10 को 3 अलग अलग जंगलों में ले जाके गोलियों से भून दिया। करनैल सिंह का बेटा भी मारा गया था। फैसला सुनने आज वो पंजाब के गुरदासपुर से आए थे। आपके इकलौते बेटे को मार दिया था। अब तो पुलिस वालों को सजा हो गई। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप? चंगा होया। पीलीभीत के जगत गांव में हरमेल सिंह के भाई लखविंदर को भी पुलिस ने मार डाला था। लखविंदर 17 साल का था और 10वीं में पढ़ता था। वो भी तीर्थ यात्रा पे गया था। उनके घर वाले कहते हैं कि इलाके का इंस्पेक्टर उसे पहचानता था, लेकिन उसने उसे इसलिए मार दिया कि अगर छोड़ देंगे तो वो कहीं उसके खिलाफ गवाही ना दे दे। अब ये लोग घर में हर खुशी के मौके पे भाई की मौत याद करते हैं। याद तो जी आज भी उसी तरीके से आता है। कुछ दिन त्योहार अपने घर में परिवार के बच्चों की शादी करते हैं, फोटो देखते हैं, तो वो तो हर टाइम आता ही कि ये भी हमारा भाई था। बच्चों को बताते हैं कि ये आपका चाचा था। 57 पुलिस वालों में से 10 मुकदमे के दौरान मर गए, और कत्ल किए गए सिख नौजवानों के न मालूम कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए इंसाफ का इंतजार करते करते गुजर गए। और इन 57 पुलिस वालों को जो लीड कर रहे थे कप्तान साहब, उनके ऊपर तो मुकदमा चला ही नहीं। तो इंसाफ तो हुआ, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो कमाल ने जिससे कहा कि इंसाफ तो हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। अंग्रेजी में हम लोग एक शब्द का अक्सर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, शॉकिंग। आप अचंभित रह जाते हैं हमारे सिस्टम के कुछ अंश को देखकर। मेरे साथ डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, और ये एसपी रहे हैं नैनीताल के उस समय जब ये घटना हुई थी। शरद प्रधान मेरे साथ होंगे जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विक्रम सिंह, ये मतलब मैं जब से ये स्टोरी आई है, बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भाई आप किस तरह की व्यवस्था पर, मतलब आपने निर्दोष लोगों को ग्रुप बना के जंगल में ले जाकर टेररिस्ट बताकर आपने मार दिया, उनको जान से मार दिया, और इतने साल के बाद ये जस्टिस है। स्वाभाविक है अभिज्ञान जी आपका स्तब्ध रहना, क्योंकि अमानवीयता की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो इस तथाकथित फर्जी मुठभेड़ में दिखाई पड़ती है, जो आसुरी मैं आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूं कि शरद जानते हैं, हम जानते हैं, बड़ी इस मुल्क में फर्जी मुठभेड़ों को लेकर बहस हुई है, पॉलिटिकल बहस हुई, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड, मतलब आपने कौन से अफसर पुलिस के किससे नंबर बनवाना चाहते थे, क्या साबित करना चाहते थे? रैंक टूरिस्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो धार्मिक जगहों से होकर, धार्मिक यात्रा से गुजर रहे थे, आपने उनको बताकर
बस में चढ़ाकर शहर भर घुमाकर फिर शाम को उनके बैचेस बनाकर उनको कोल्ड ब्लडेडली मर्डर कर उनकी दिया। हत्या की गई। जी। आप भी बहुत अनुभवी जर्नलिस्ट हैं। जी। शरद जी से यूपी की कोई चीज छुपी नहीं है। जी मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी कर्मचारी यूपी पुलिस का जी। उसको इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, चाहे वो अवकाश प्राप्त हो मेरी तरह, जो सेवा में है वो आज, और इतना बड़ा बदनुमा दाग ये धुलने वाला नहीं है। जैसा कि आपने कहा, इतना बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर देखने में शायद दूसरी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। क्यों किया गया, इसके बारे में यह बताया जाता है कि सन 91 में नई सरकार आई थी अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए कि हमने पंजाब टेररिस्ट से मुचैटा लेकर पंजाब के कुख्यात आतंकवादियों का निस्तारण किया। कदाचित ये एक अवधारणा थी, सही थी कि गलत थी, इसका निष्कर्ष मैं आपके ऊपर छोड़ता। लेकिन ये तब चर्चा थी आम कि एक नई सरकार के सामने अपना एक काबिलियत का एक जामा ओढ़ करके अपने आप को पेश करना, ये एक मोटिव था। लेकिन उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश और इतना घिनौना पाप करना, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और 25 साल लग गया उसके निस्तारण में। भला हो न्यायमूर्ति लल्लू सिंह जी का, जिन्होंने न्याय दिया, जुर्माना भी किया। और लेकिन अभी भी यह है कि जैसा कि कमाल ने कहा कि हाँ, जो कैप्टन थे, जो लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रायल ही नहीं हुआ, ट्रायल तक गए नहीं हुई। नहीं, उनका जाना न जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सीबीआई का उनको चार्जशीट करना है। और चार्जशीट करने में अगर साक्ष्य है तो उनका जाना न जाना नहीं, वो मफरूर घोषित हो सकते थे, पलायित अपराधी घोषित हो सकते थे, एब्सकॉन्डर घोषित हो सकते थे। ये चीज देखने वाली है कि इतना बड़ा कूटनीति, इतना बड़ा षड्यंत्र बिना कैप्टन की। मैं शरद प्रधान को सर तुरंत लाऊंगा यहाँ पे। शरद प्रधान, ये जरा 1991 की सरकार के बारे में बताइए। ये क्या सरकार थी, ये किस तरह का एस्टैब्लिशमेंट था? आप एक पुराने पत्रकार हैं, जिसको खुश करने के लिए पुलिस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुद करने के लिए बहुत सारे दायरे लांघ जाती है, लेकिन इतना दायरा लांघ जाए कि कोल्ड ब्लडेडली टूरिस्ट को मार दे, टेररिस्ट बताकर। ये तो मतलब पता नहीं कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तब रहा होगा, और पुलिस वाले किस हद तक उसको खुश करना चाह रहे होंगे। नहीं, ये ट्रेजेडी क्या है अभिज्ञान की, ये कोई अजूबा किस्सा नहीं है। इस तरीके के किस्से हमेशा आते हैं। ये तो हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि अदालत ने जजमेंट दे दिया, वो लोग केस लड़ सके। यहाँ तमाम केस ऐसे होते हैं, ये अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं तो तमाम ऐसे केसेस हैं जहां लेकर के इनोसेंट आदमी को उठा के बंद कर देती पुलिस। का प्रॉब्लम यूपी में ये है कि ये हर रेजिम में इस तरीके के पुलिस वाले हैं और बड़ी तादाद में हैं, जो जिनका मकसद, क्योंकि बेईमानी भी इतनी ज्यादा है पुलिस में, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका मकसद ये रहता है कि जब कोई क्राइम हो तो जो असली क्रिमिनल है उसको तो ये प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब इन्हें केस वर्कआउट करना है तो उसके लिए सबसे आसान होता है कि किसी इनोसेंट गरीब आदमी जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है केस लड़ने की, वकील हायर करने की, एंगेज करने की, उसको उठा के बंद कर दो। ये तो अब शरद प्रधान, आप पुलिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप पुलिस कल्चर की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यूपी में, हाँ, ये यूपी में ये चीज होती है। अच्छा, मैं आपके पॉइंट को मान रहा हूं शरद प्रधान। मेरा को खुश करके मेरा दूसरा कहना है कि 1991 के सत्ता के सियासी स्ट्रक्चर को समझाइए। वो क्या ऐसा था उसमें कि पुलिस वाले अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को, तो मैं कह ही रहा हूं कि खुश करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, निर्दोष को जेल में डाल सकते हैं, निर्दोष को उन्होंने उस पर केस ठोक दिया। लेकिन आप एक गवर्नमेंट ऑफ द डे को खुश करने के लिए इस हद तक जाए कि आप मार दीजिए 10 लोगों को, और नहीं उसके बाद वाहवाही मिली कि साहब क्या काम किया है, इतने बड़े आतंकवादियों को इन्होंने मार दिया। और उस टाइम भी ये चीज सामने आई। मैं खुद गया था उन गांव में जहां पे लोग मारे गए थे, मुझे याद है टाइम्स ऑफ इंडिया में था, मैंने ये लिखे, स्टोरीज भी करी और लोगों ने भी करी कि ये इस पे क्वेश्चन रेज किया कि ये असली एनकाउंटर था, फर्जी था, क्या ये लोग जेन्युइन, क्योंकि लोगों ने उस टाइम भी शिकायत करी थी, बड़े सहमे हुए थे लोग, लेकिन उन्होंने शिकायत करी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन वही जो ट्रेजेडी, जो आपने शुरू में कहा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो इतने सालों बाद यही हाशिमपुरा में हुआ। हाशिमपुरा में उन्होंने लेकर के 47 लोगों को ले जाकर के मार दिया था। वो किस्सा अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही तो जाकर के उजागर हुआ, जब वो केस, जब वर्डिक्ट आया।
और कोर्ट का वर्डिक्ट सही आया, बात तो है। कोर्ट्स को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को ये इस तरह के मामले होते रहते हैं और गवर्नमेंट खुश भी हो जाती है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो इससे बड़ी प्रसन्न होती है कि वाह साहब हमने केस वर्कआउट कर दिया। उसके सालों बाद जब वो गवर्नमेंट चली जाती है, दूसरी आती है और अदालत में कोई इत्तेफाक से बड़े अच्छा जजमेंट हो जाता है। इत्तेफाक से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमेशा नहीं होता है सही जजमेंट, और जब जजमेंट हो जाता है तब वो दिखाते हैं कि साहब देखिए ये तो बड़ा गलत हुआ था। मैं अगर आप चीज आपके और history में जाइए, कई ऐसे- विक्रम सिंह साहब के फोकस में लाना चाहता हूं। 23 सितंबर 2014 देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि आप कैसे इस तरह की परिस्थितियों को डील करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम 1991 की घटना में जा रहे हैं। देखिए, 2-3 बड़ी जल्दी से पढ़कर सुनाऊंगा उसको, हिंदी में आपको बताता भी रहूंगा, अनुवादित भी करूंगा। टिप ऑफ्स अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज मस्ट बी रिकॉर्डेड आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी कि आपको किसी की भी कोई भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिल रही है तो पुलिस के लिए जरूरी है, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आप उसको रिकॉर्ड करिए, करेंगे उसको आप उसको तथ्यों पर लाइए, कागज पर लाइए। If pursuant to a tip off, police uses firearms and this results in the death of a person, then an FIR initiating proper criminal investigation must be registered. कि अगर किसी से गोली चल गई या कुछ हुआ तो आप FIR करिए, FIR पहले करेंगे। FIR पहले करिए। मतलब मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि फिर इस केस से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय में इस तरह की कोई बात किसी ने सोची भी नहीं थी। 2 पॉइंट में जल्दी से और पढ़ूंगा आपके सामने। Investigation into such death will be done by an independent CID team which has to fulfill 8 minimum investigation requirements. यानी कि CID की टीम इसकी जांच करेगी, राज्य स्तर पर स्वाभाविक है, जी हाँ। और अलग अलग जो जांच की जरूरतें हैं वो पूरी करेगी। और चौथा पॉइंट इसमें शरद प्रधान लिखा है, मैंडेटरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इनटू ऑल केसेस alleged as fake encounter deaths। तो मैजिस्ट्रियल जांच तो हो ही हो अगर किसी मामले में यह सामने आ रहा है कि यह फर्जी मुठभेड़ हो सकता है। डीसीपी विक्रम सिंह जी, आप मुझे अब बताइए, क्या इस तरह के पैटर्न तब उस समय की पुलिस के पास नहीं थे या सोच भी नहीं थी इनको फॉलो करने की? इसमें 3 पॉइंट्स तब भी होते थे। ये 2014 का है, मैजिस्ट्रियल- सितंबर बिल्कुल 2014 सही। का सुप्रीम कोर्ट की लेकिन मैं गाइडलाइन आपको बता रहा हूं, जब मैं सर्विस में आया था मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तब भी होती थी, तब भी इन्क्वेस्ट होती तब भी होता था, लेकिन फर्जी मुठभेड़ें नहीं होती थी। केवल है। इसमें जो नई चीज है कि अगर आपके पास कोई जैसे मुखबिर खास की सूचना पर, तो आपको जो सूचना मिली वो आपके दिल में और अंतर्मन में न रहे, आप उसको लिपिबद्ध करें इलेक्ट्रॉनिकली या कागज पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी। दूसरी चीज है कि अगर मुठभेड़ होती है तो उसमें FIR हो, शायद इसमें ये नहीं दिया है, अगर कोई मरता है तो 302 के अंतर्गत FIR होगी मर्डर में। बाद में भले ही आप एग्जॉनरेट हो जाए तो आप 302 से बरी हो जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया आप जो FIR करेंगे वो 302 की ही करेंगे। इसके बाद उसका इंक्वेस्ट और उसका पोस्टमार्टम, इसके बारे में और डिटेल्ड गाइडलाइंस है। लेकिन तब ये बातें नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुआ करती थी। और इस केस में भी एक KN सिंह कमीशन बैठा था, तो KN सिंह कमीशन की फाइंडिंग और भी बहुत दिलचस्प थी। उनका दीज पुलिस ऑफिसर्स नीड टू बी कमेंडेड एंड ऑन बट दे आर बीइंग कंडेम्ड। These police officers need to be commended, whereas they are being condemned. तो मतलब वो फाइंडिंग ये कह रही थी कि साहब इनकी तारीफ होनी चाहिए। और जबकि जो बात शरद प्रधान कह रहे थे, जी तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑर्केस्ट्रेट किया था कि KN सिंह कमीशन ने भी बिल्कुल वही एक लाइन अपनाई जो कि तत्कालीन जिसकी हवा थी, और उन्होंने भी यही कहा कि पुलिस कर्मियों को अलंकृत किया जाना चाहिए, न कि दंडित किया जाना चाहिए। शरद प्रधान, तो जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये पैटर्न, ये तरीका था ही नहीं। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि तब ये कहा गया था, जैसे आपने कहा कि इन पुलिस वालों को आप अलंकृत कीजिए, इनको कंडेम मत कीजिए, तो कमेंडेबल काम किया इन्होंने। बताइए, नहीं ये मैं यही कह रहा हूं, इसमें जैसा विक्रम सिंह आप मुझे बता सकते हैं 1991 में जब ये घटना हुई तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे शरद जी? अरे कल्याण सिंह। इसीलिए जानबूझ के पूछ रहा हूं। तो ये एटीट्यूड था एस्टैब्लिशमेंट का इस मसले में रवैया था। जैसे कि विक्रम सिंह जी आप बता रहे कि इनकी सराहना करिए भाई, इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बजाय इसको पता करने के कि इन्होंने मासूमों की जान नहीं ली, और कोल्ड ब्लडेड तरीके से। मतलब उनको ये अंदाजा ही नहीं था कि वो पीलीभीत जो है इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले पकड़ के उनको मार देंगे।
और उन्होंने केस क्या वर्कआउट किया, इससे पहले जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था वहां, उन्होंने कहा साहब हमने सारों को मार दिया। कौन टेररिस्ट पंजाब से आए थे, वहां पे कई लोग मारे गए थे एक टेररिस्ट अटैक में, पीलीभीत में ही इससे पहले। तो उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि वर्कआउट हो गया केस और सबको इनाम मिल गया। ये देखना चाहिए कि जो जिन लोगों ने इनाम दिया उनके अगेंस्ट भी उन स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए आज की डेट में।